ये विद्यालय का मैं कैंपस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये सब विद्यालय समय से पहले ही बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद है। और ये देखिए, ये मेरे कद के बराबर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते होंगे। और ये देखिए, ये बोर्डवा देख रहे हैं, ये टूट गया है और कहीं ना कहीं बोर्डवा इंतजार कर रहा है कि कौन आके हमको छुएगा और सट जाएगा। ये देखिए, यहाँ जगह जगह पर ये कटा हुआ है और जगह जगह पर अगर मैं इसका छूने का प्रयास करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसमें सट सकता हूँ। ये देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह छेद है। ये किचन रूम है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। अगर बारिश आता होगा तो इसमें चूता होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये दरवाजा है, जो दरवाजा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसमें आसानी से कुछ भी कोई भी कुछ कर सकता है और पानी बरसेगा तो कहीं ना कहीं अंदर आ सकता है। और ये देखिए, आया भी है यहाँ। और यहाँ ये देखिए, ये चापाकल है, जो चापाकल बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में, ये चलता भी नहीं है। ये देख सकते हैं, ये चलता भी नहीं है। और आप अभी एक ही चीज नहीं है, एक गलती नहीं है, इस विद्यालय में हजार अनेकों गलतियां हैं। ये देखिए, यहाँ से जब बच्चे चढ़ के जाते होंगे तो एक छोटी सी गलती की वजह से बच्चे यहाँ से अगर फिसल के गिर जाते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि यहाँ के शिक्षक भी उतरते होंगे, चढ़ते होंगे, फिर प्रधानाध्यापक भी चढ़ते होंगे। लेकिन यहाँ पर फिसल कर अगर गिर जाएंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप ये जरूर बताइएगा। और ये देखिए, ये सारा जितना भी यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, जितने भी होल्डर्स देख रहे हैं, और ये देखिए, ये कोई अच्छी अवस्था में नहीं है, कोई चालू हालत में नहीं है। और इसको भी अगर कोई छू देता है ना तो जान रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये सारे जगहों पर टूटा हुआ है, अगर कोई छू देता है तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि ये यहाँ के पदाधिकारीगण की ये कमियां बता रही है। और चीख चीख करके ये बुटवा भी कह रहा होगा कि मालिक हमको अब दूसरा चेंज कर दीजिए। नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं ईयर 24 न्यूज। अभी मैं रोहतास जिला के दावत प्रखंड के उसरी गांव में मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे कि मैं कहां पर खड़ा हूं। ये कोई ब्रिज नहीं है, कोई पुल भी नहीं है, बल्कि ये एक खंभा है जिसको एक नदी पर रख दिया गया है जहां से लोग आ जा सकेंगे। और यहाँ पर कौन लोग आते हैं मैं बताऊं आप लोगों को। यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई करने के लिए। देखिए वहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है, ये एक विद्यालय है और कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ने के लिए इसी खंभे के माध्यम से स्कूल में आते हैं। और कहीं किसी वजह से बच्चे का पैर फिसल जाए तो बच्चा गिर सकता है। बच्चा गिर जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आप कमेंट में बताइएगा कि उसका जिम्मेवार यहाँ का शिक्षक होगा या उसका पिता होगा या माता होगी या कौन होगा। और अभी देखिए, मैं यहाँ आधे घंटे से मौजूद हूँ, 2:30 बजे ही मैं यहाँ पर आया था और अभी 3 बज रहा है। देखिए, जो जबकि स्कूल की टाइम है कि 3:30 बजे बच्चों को खेल कूद के लिए छुट्टी होना चाहिए और जो प्रॉपर टाइम है वो 4 बजे होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2:30 बजे ही छुट्टी हो गई है और पूरा स्कूल एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है पूरे स्कूल में। और यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि ये लोग कौन है और यहाँ पर अभी स्कूल बंद होने के बाद क्या कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा आशा देवी नाम है। अच्छा, आप कौन है इस विद्यालय के? रसोईया हैं। अच्छा, रसोईया जो खाना बनाती है वो है? हाँ, रसोईया हैं, खाना बना कर खिला कर। आज विद्यालय स्कूल लगा था ना? हाँ, लगा था। छुट्टी कब हुआ था? छुट्टी अच्छा, मतलब अभी आज छुट्टी कितना बजे हुआ? कितना देर हुआ छुट्टी हुए? 4 बजे। 4 बजे कहाँ? अभी 3 बज रहा है और आप करेंगे 4 बजे? 3 बजे ये है 3 बजे। हम 2:30 बजे से यहीं पर मौजूद हैं और कोई यहाँ पर बच्चा नहीं। इसका मतलब कि 2:30 बजे से पहले छुट्टी हुआ होगा ना? हाँ 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 2:30 बजे से। हाँ। अच्छा, 2:15 बजे। हाँ, 2:15। अच्छा, अभी आप लोग ये बताइए कि आप लोग छुट्टी होने के बावजूद यहाँ क्या कर रही हैं? अब हम लोग धोएंगे, बर्तन मलेंगे, मल धोकर सब सरिया कर जाएंगे, खाना खाएंगे तब न जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं विद्यालय बंद हो जाता है तो आप लोग पूरा काम निपटा करके यहाँ से जाते हैं? हाँ हाँ, हम लोग को सब काम अच्छा, सरिया ये बताइए कि आप लोग तो कब आती हैं? सुबह में आती होंगी ना? हाँ, सुबह में आती हैं आप? 9 बजे? 9:15 में। कितना बजे जाती हैं? हम लोग है सब रूम जितना भी उतना सर सफाई झाड़ू से बाहर कर ऊपर सब सफाई करते हैं और विद्यालय में खाना भी बनाते हैं, बच्चों को खाना भी खिलाते हैं? हाँ, सब झाड़ू से लगा। कितना बजे जाते हैं घर?
हाँ कितना बजे घर जाती हम हैं? 4 बजे जम जाए। 4 बजे हाँ जाती हैं? हाँ 4 बजे। सुबह 9 बजे आती है और 4 बजे जाती है, जबकि रसोइयों का ये काम ही नहीं है। रसोइया का सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना काम है और बच्चों को खिलाना काम है। आप ये बताइए कि आप लोगों की सैलरी यानी महीने में जो पैसा होती है कितना मिलता है? 1700 रुपया। 1650। 1650 रुपया इन लोगों को मिलती है। तो ये लोग 9 बजे आकर के 4 बजे तक पूरा दिन मेहनत करती है और जो 60-70 हजार महीना खाता है वो यहाँ से लापता हो गया है। यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ का जितने भी शिक्षक है वो 2 बजे और 2:30 बजे ही यहाँ से गायब हो गया है। और जो बेचारी दिन भर मेहनत करती हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारे ही परिवार के जैसी माताएं बहनें होंगी जो यहाँ पर मेहनत करती है सुबह से आकर के शाम तक, और इनका हक का पैसा भी यहाँ के शिक्षक द्वारा नहीं मिलता है। क्या नाम है आपके प्रिंसिपल, यहाँ जो यहाँ के प्रधानाध्यापक है उनका क्या नाम है? निरंजन सिंह। निरंजन सिंह जी, ये कान खोल करके सुन लीजिए कि ये लोग जो दिन भर मेहनत करती हैं आपके विद्यालय में, उनको इनके हक का भी पैसा नहीं दिया जाता और आप कहीं ना कहीं 60-70 हजार महीना उठाते हैं और समय से पहले ही घर पे जा करके अपने एसी वाले रूम में आराम कर रहे होंगे। और ये देखिए कि यहाँ स्कूल के आपके स्कूल बंद होने के बावजूद भी हमने जब आए आधे घंटे समय आए हुए हैं और जब हम आए तो देखे कि यहाँ पर ये लोग काम कर रही थी। क्या कर रही थी आप लोग अभी तक? बर्तन सब धो रही हैं, घर उर साफ करेंगे, किचन उचन, तब खाना उना खा कर अपन जाएंगे। किचन कौन है? वो वाला किचन है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, इसको दिखाने का प्रयास करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय उसरी अंचल रोहतास है जो पूरी तरह से मिट चुका है। पढ़ने में भी मुझे कुछ असुविधाएं हो रही है। और ये है यहाँ का किचन रूम, रसोई घर जहाँ पर खाना बनाया जाता है। और यहाँ पर ये स्थिति देख सकते हैं कि यहीं पर चावल फेंका हुआ है। ये चावल कौन फेंका है? जी आप, ये चावल कौन फेंका है यहाँ पे? हाँ चावल नहीं है, के फेंकल है? अच्छा, लड़का फेंके हैं इसका। हाँ, इसका सफाई कौन करेगा? हम लोग करेंगे, कोई नहीं आप लोग करेगा। साफ कर दीजिएगा इसको। हाँ हाँ साफ करेंगे। देखिए इसको साफ करने के लिए एक अलग से कर्मचारी रखना होता है, लेकिन यहाँ के रसोइया खुद ही अपने हाथों से साफ करती हैं। और ये स्कूल का घास का बारत रह जाए है जो लाइन मार देले रहे। हाँ लाइन तार हबा ए जा ईटा धल बन। हाँ अर्थिंग है। नीतीश कुमार जी कान खोल करके सुन लीजिएगा, यहाँ पर अब छोटी सी गलती अगर मैं थोड़ा सा मिट्टी हटा करके उंगली डालूं तो कहीं ना कहीं मैं यहीं सट जाऊंगा और यहीं पर मर जाऊंगा। और यहाँ मौत से जूझ करके ये लोग इसमें खाना बनाती हैं। और यहाँ पर 2 आदमी के आशा के मुन्नी के, हाँ आशा के मुन्नी के एकदम लाइन झना झना करत रहे, तब सब रसोई। हाँ मिट्टी कौन डाला? हम लोग डाले थे मिट्टी यहाँ पर ईटा। हमारा देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, कहीं ना कहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे। और ये खेल कूद में यहाँ पर अगर उनका पैर फिसल जाए या कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। और ये मैं किचन की हालत दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ ये देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह छेद है। ये किचन रूम है जहां पर खाना बनाया जाता है। अगर बारिश आता होगा तो इसमें चूता होगा। ये देखिए ये यहाँ पर ये दरवाजा है जो दरवाजा पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिसमें आसानी से कोई भी कुछ कर सकता है और पानी बरसेगा तो कहीं ना कहीं अंदर आ सकता है। और ये देखिए आया भी है, यहाँ पर मोटर है वो उस तरफ, इसका मतलब कल होगा, चापा कल होगा। और जब चापा कल चलता होगा तब इसमें पानी आता होगा। ये चूल्हा है और ये देख सकते हैं कि जगह जगह छेद है। तो अच्छा ये बताइए चाची कि जब पानी बरसता होगा तो इसमें पानी चूता होगा कि नहीं? सब चू जाई, सब भिन जाला बाबू, सब भिन जाला। हाँ सब भिन जाला। हेरे थारी ला जा उनसे चावल उठा खेल दे जा, हे जी चुए लगला, हे पचुए लगला, सब जगह चूता होगा तो आप लोग चावल कहाँ रखते हो? हे ने ये देखिए ये सिर्फ इतना जगह बाकी है जहाँ पर चूता नहीं है। और इस जगह पर वो चीजें रखी जाती है जो कि कभी भीग ना पाए। जो चीज भीग जाती है वो चीज यहाँ पर रखा जाता है। और सिर्फ किचन का इतना ही भाग सुरक्षित है और बाकी आप देख सकते हैं, बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं यहाँ की जर्जर कितनी अवस्था है यहाँ पर। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, इस विद्यालय में एक कमियां नहीं है।
आते ही हम लोगों ने देखा कि समय से पहले तो छुट्टियां हो ही जा रही है, लेकिन ये देखिए यह विद्यालय कैंपस है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों को खेल कूद करने के लिए यहाँ पर ही बनाया जाता है और यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है। नीतीश कुमार जी इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपके विद्यालय में अगर यहाँ पर कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर कोई भी आसानी से आ जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। शायद मैं इससे आगे जाऊं तो पता नहीं कौन कौन से इसमें जानवर होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे जो हमको काट भी सकते हैं। और यह देख सकते हैं कि इन लोगों की तारीफ मैं जितना करूं उतना कम है कि नीतीश जी हमने के काम देनी जैसे तैसे हमने के महीना बढ़ाती 5,000 3,000 4,000 5,000 कर देती। कुमार जी आप लोगों को नहीं बोले कि सफाई करना है, ये सब चीजें सफाई के लिए अलग से काम करने वाली को रखना जाना चाहिए। क्या घास नोच दो जा, साफ कर दो जा, तो हम महीना के ना साफ कर सक जा के महीना चाहिए। है क्लास हमके बाहर के देले बनी कहने रसोईया में भर्ती करले बनी। देख सकते हैं कि ये घास भी कहीं ना कहीं नोचने लग गई है अपने हाथों से। तो नीतीश कुमार जी आप इतना करिए कि इन लोगों को सरकारी बहाल करिए और सरकारी जिस तरह से आप 60-70 हजार महीना उन तनख्वाह शिक्षकों को देते हैं उससे अच्छा इनको दीजिए कि ये अपना काम ढंग से स्कूल बंद होने के बाद भी करती हैं। और यहाँ की ये कमियां नहीं है, ये तो इनकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। ये विद्यालय का मैं कैंपस दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और ये सब विद्यालय समय से पहले ही बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद है। और ये देखिए ये मेरे कद के बराबर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते होंगे और ये देखिए ये बोर्डवा देख रहे हैं, ये टूट गया है और कहीं ना कहीं बोर्डवा इंतजार कर रहा है कि कौन आके हमको छुएगा और सट जाएगा। ये देखिए यहाँ जगह जगह पर ये कटा हुआ है और जगह जगह पर अगर मैं इसका छूने का प्रयास करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इसमें सट सकता हूँ। और ये एक जगह की नहीं है, यहाँ पर जितने भी देख सकते हैं ये सब रूम के बाहर यहाँ भी होल्डर है लेकिन ये भी टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं मेरे कद के बराबर के बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती के कारण वो इतने बड़े दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। और मैं जैसे ही यहाँ पर जाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर एक ये देखिए ये पाइप दिखता है जो पाइप ऊपर जा करके टूट चुका है। अब इसमें पानी आता है कि नहीं आता है मैं यहाँ के रसोइयों से बात करूंगा। और यहाँ ये देखिए ये चापाकल है जो चापाकल बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में, ये चलता भी नहीं है। ये देख सकते हैं ये चलता भी नहीं है। और आप अभी एक ही चीज नहीं है, एक गलती नहीं है, इस विद्यालय में हजार अनेकों गलतियां हैं। ये देखिए यहाँ से जब बच्चे चढ़ के जाते होंगे तो एक छोटी सी गलती की वजह से बच्चे यहाँ से अगर फिसल के गिर जाते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि यहाँ के शिक्षक भी उतरते होंगे, चढ़ते होंगे, फिर प्रधानाध्यापक भी चढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर फिसल कर अगर गिर जाएंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, आप ये जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षक चाहें तो इसका मेंटेनेंस अपने पेमेंट के पैसे से, अपने मंथली जो उनके जो सैलरी आता है उससे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। ये विद्यालय की दुर्दशा आप देख सकते हैं कि ये इस किस प्रकार से ये दरारें दिख रही है और ये यहाँ पर जो दरवाजा होना चाहिए दरवाजा कुछ भी नहीं है और ये कब ऊपर से गिर जाएगा कोई जानकारी नहीं है। और ये देखिए ये सारा जितना भी यहाँ पर आप बोर्ड देख रहे हैं, जितने भी होल्डर्स देख रहे हैं, और ये देखिए ये कोई अच्छी अवस्था में नहीं है, कोई चालू हालत में नहीं है। और इसको भी अगर कोई छू देता है ना तो जान रहे हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये सारे जगहों पर टूटा हुआ है, अगर कोई छू देता है तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बल्कि ये यहाँ के पदाधिकारीगण की ये कमियां बता रही है और चीख करके ये बुटवा भी कह रहा हुआ कि मालिक हमको अब दूसरा चेंज कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। और ये देखिए यहाँ ये गेट है जो छत से जाने के पहले, ये देखिए यहाँ से बच्चे जाते होंगे खेलते कूदते, ये रूम है, यहाँ से शायद छुट्टियां होती होगी तो बच्चे दौड़ते हुए आते होंगे और कहीं ना कहीं उनका पैर अगर इसमें फंस जाता है ना तो यहाँ से अगर गिर जाएंगे तो उनका सर भी फट सकता है। और ये जान रहे हैं ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा का एक लॉक यहाँ है और एक लॉक वहां है, लेकिन वो दोनों खत्म हो चुका है। और तीसरा ये जो लॉक है यहाँ भी दरारें पड़ी हुई है और अगर मैं इसे खोलने या बंद करने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये दरवाजा इस तरह से आ रहा है कि लग रहा है कि मैं इस पर गिर जाऊंगा। ये मेरे ऊपर अगर गिर जाएगा तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरी स्थिति क्या होगी। विद्यालय की तमाम दुर्दशा है, शायद इसी को छुपाने के लिए यहाँ के शिक्षक गायब हो गए हैं। मैं उनको अब क्या बोलूं, मैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब उनको मैं किस तरह से इसके बारे में बताऊं कि ये विद्यालय अभी तो खुला होता तो मैं तमाम जगहों पर जा करके दिखाता और बात करने का ही प्रयास करता, लेकिन ये
विद्यालय पहले ही बंद करके यहाँ पर चले गए हैं और रोज इसी प्रकार से ये लोग चले जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे तानाशाह लोगों को नीतीश कुमार जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो इस तरह के जो शिक्षक हैं उन लोगों को तत्काल बर्खास्त करने का काम करें। मुझे हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तानाशाह शिक्षक हैं उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। और आप ये देखिए, यहाँ ये किचन मैंने दिखाया और विद्यालय का कैंपस तो दिखा दिया, लेकिन मेन चीज अभी एक और चीज रह गया है, वो है वहाँ का बाथरूम। जो दरवाजा अभी खुला हुआ है पूरी तरह से, मैं उसके अंदर चलूंगा और देखूंगा कि उसकी हालत कैसी है, तो मैं दिखाना चाहूंगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कल है। मैं आपको बोला ना कि किचन का दरवाजा इतना टूटा हुआ है कि अगर यहाँ पर पानी चलता होगा तो किचन में जाता होगा। तो देखिए ये पनिया सही में जा रहा है। और ये देखिए, ये कल है, जो ये चापाकल है, ये चापाकल चलता भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जब बारिश होता है तो वो कराकट के माध्यम से यहाँ पर पानी गिरता है और सीधा किचन में जाता है, और किचन में रखा हुआ चावल भीगता है और वही बच्चे खा करके बीमार पड़ते हैं। तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं ना जो शिक्षक, उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और ये देखिए, यहाँ पर ये कचरा, ये चावल और ये सब्जियां फेंका हुआ है और यहीं पर पानी गिरेगा और पानी के साथ ये किचन में जाएगा। जो भी खाना बनेगा उसी चावल से बनेगा जिसके चावल के पास ये पानी जाएगा और चावल भीगेगा। और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को कि ये बाथरूम है, ये शौचालय है, ये शायद बच्चों का शौचालय है या बच्चियों का, यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा है। 2 शौचालय हैं, लेकिन ये शौचालय की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर एक दरवाजा है और देखिए दरवाजा खोलते ही क्या स्वागत, हमको ये शौचालय हमारा स्वागत बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है कि आइए। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो कलर है वो चेंज हो गई है। कहीं ना कहीं इसकी दुर्गति करने का कारण इस यहाँ के प्रिंसिपल का ही है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ भी शौचालय है। यहाँ इतनी दुर्गंध आ रही है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। ये देखिए जगह जगह पर किस प्रकार से ये लोग किए हुए हैं। और यहाँ के लोगों की कमियां नहीं है, यहाँ के शिक्षक का कमी है कि कहीं ना कहीं इसको अगर लोग करते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कचरा से भरा हुआ है ये बाथरूम। और यहाँ पर कौन आएगा, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर और जो एक बार आएगा वो दोबारा आने के लायक ही नहीं बचेगा, तो दोबारा आएगा कैसे। और यही नहीं, अभी इसके बगल में भी जस्ट देख सकते हैं कि ये सारा ये शौचालय है, जो यहाँ पर स्थिति आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और यही नहीं, अभी ये देखिए, ये आधुनिक भारत का शौचालय है, आधुनिक भारत का आधुनिक शौचालय, जिसका दरवाजा तो टूटा ही हुआ है, लेकिन प्लस में उसका जो स्थिति है वो इतनी दयनीय, इतनी खराब अवस्था में है कि मैं आप लोग को जितना बताऊं उतना शायद कम पड़ जाएगा। और आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। इसके बगल में भी एक शौचालय है, उसको भी मैं दिखा रहा हूं। आप लोग बने रहिए, देखते रहिए अभी मैं क्या क्या दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ भी एक कल है, यहाँ पर चापाकल है, और चापाकल के बगल में ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, हरा हरा सा, ये काई है। और काई से जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बच्चा आएगा तो यहाँ से आराम से आसानी से फिसल सकता है और फिसल के गिर सकता है। और वहां पर 2 कल है, लेकिन 2 चापाकल है, लेकिन दोनों चापाकल चालू अवस्था में नहीं है। और ये देख सकते हैं कि पानी दे रहा है, ये पानी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे शौचालय के बगल के पानी पीते होंगे, और पानी पीते होंगे तो यहाँ पर जरूर आते होंगे। और अगर वो सावधानी पूर्वक नहीं आए तो शायद उनके साथ वो चीजें हो जाएंगी जो उन्होंने कभी सोची नहीं होगी। ये तमाम ये हरा हरा देख सकते हैं, इसका अगर सफाई होता ढंग से तो कहीं ना कहीं ये अच्छी अवस्था में होता। सफाई करे भी तो कौन करे, यहाँ की रसोइया इतनी प्रयास करके जितना हो सकता है उतना तो ये लोग कर रही हैं, अब कितना करें। इसको सफाई करने के लिए एक अलग से कर्मचारी यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा बहाल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं किया गया है। और देखिए ये भी एक बाथरूम है, यहाँ भी इसकी भी अवस्था में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये अंदर की तरफ खुलता है या बाहर की तरफ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ये खुल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि बरसों से ये जकड़ा हुआ है। देख सकते हैं स्थिति, वो नल है, नल का टोटी ही गायब है। और ये इसका बाथरूम का स्थिति इतना खराब है, इतना दयनीय है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इधर देखिए
नीतीश कुमार जी कान खोल के देखिएगा, कान खोल के सुनिएगा और आंख खोल के देखिएगा कि क्या अवस्था यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई है और यहाँ के शिक्षकों द्वारा। और ये सब देखिए तमाम जो कचरा फैला करके जो लोग रखे हैं ना कहीं प्रिंसिपल के वजह से ही फैला करके रखे हैं। अगर प्रिंसिपल साहब चाह जाए ना तो एक परिंदा भी इस विद्यालय में पैर नहीं रख सकता है। तो यहाँ की अवस्थाएं मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है और अवस्थाएं किस प्रकार है और यहाँ के प्रिंसिपल की रिलाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। और यहाँ के रसोइया हैं जो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? गैस नहीं खे, लकड़ी पर आग जरूरत है, गोठा लकड़ी उठा के गैस नहीं है? चिमकी बोटर बोटर के आग सुनगावता नहीं जाए, हमने के कितना दुख कटता नहीं जाए। गैस नहीं है तो आप अपने प्रिंसिपल को बोली हैं, प्रधानाध्यापक क्या बोल रहे हैं? के कर जाए लकड़ी गोठा पर गैस भराई तहिया नु नहीं खन जा दे तो गैस पकड़े के। कितना दिन से बना रही हैं लकड़ी? हमने के हो गइल बा साल 200 से। साल 2 साल से। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो आप बाहर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चला रहे हैं, जिससे आपकी जो माताएं बहनें हैं कहते हैं ना कि भाइयों बहनों मैंने एलपीजी की सुविधाएं हर घर में दे दी, जिससे लकड़ी और गोईठा से लोगों को छुटकारा हो गया। तो उसका जीता जाता सबूत है यहाँ की ये औरतें जो चीख चीख करके बयां कर रही हैं कि 1-2 सालों से हम लोग लकड़ियों पर और उपले पर खाना बनाती हैं, गोईठा पर खाना बनाती हैं। लेकिन अगहन में लिए ना जब पुआरा आ चैत में लिए ना जब कुल गेहूं ठीक है डाटी उहे साग सुन गई ना जा प्लास्टिक से आप लोग जलाती हैं तो प्रिंसिपल कुछ नहीं ना कुछ ना। ये देखिए नीतीश कुमार जी, आप तो सारे जगहों पर कहते हैं, तमाम बिहार में आप एक नियम भी लगा चुके हैं कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, शराब को बैन कर देना चाहिए और तमाम जो चीजें उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन कहने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल में धरती पर धरातल पर क्या हो रही है, यहाँ की महिलाएं चीख चीख करके बता रही है कि प्लास्टिक से हम लोग खाना उसी में बनाती है। हाँ वही किचन में बनाई ना जा, वही किचन में प्लास्टिक जला के भौसल पड़ुए वही पर बनाई ना जा, कुल पानी चुरा दे पर हमनी के शरीर पे पानी चूता है। क्या लगता है वहाँ पे जो चावल रखते हैं आप लोग, चावल गेहूँ, उस पे भी पानी पड़ जाता है? ना चावल रखी ना जब बुनी पड़ेला तो कोना रख दे ना जा, तोप तप के रखी ना जा निमन से। हाँ वहाँ पर नहीं जाएगा। हाँ ना जाए पानी, हमने के बहुत ये आप जान सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये लोग इतना प्रयास जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस विद्यालय में अंडानी अंबानी के बच्चे नहीं पढ़ते, कहीं ना कहीं इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के पोते इस विद्यालय में पढ़ते होंगे। और हाँ हमने के बच्चा देख सकते हैं कि इन्हीं के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और ये लोग चाहती हैं कि इनकी वजह से किसी बच्चे की तबीयत खराब ना हो और इतना सेफ्टी का ख्याल रखती हैं कि जब बारिश आता है तो चावल को कोने में रख देती हैं कि कोने में पानी नहीं जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब कान में तेल डाल करके सिर्फ एसी वाले रूम में सोए रहते हैं और शायद यहाँ से जा रहे होंगे ना तो वो भी एसी वाली गाड़ी से ही जा रहे होंगे। लेकिन ये महिलाएं यहाँ से मेहनत करके जाएंगी, कहीं ना कहीं फिर से घर पर मेहनत ही करेंगी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि असल में जो मेहनत करता है उसकी कहीं ना कहीं हक यहाँ पर मारी जा रही है। और सरकार हमने के 5000 रुपया कह दे, हमने के भात से मतलब नहीं खे। ये बताइए कि आप लोग 5000 पर खुश हैं और यहाँ के प्रिंसिपल जो उनको 50,000 से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। हाँ तो हमने के कुछ करते नहीं खन, लकड़ी के सुंगाते जो चिमकी से बिन के गोबर सब ये करते तब बनी जा हमने के। प्रिंसिपल साहब निरंजन सिंह जी, ये आप अगर अपने सैलरी से मात्र 1000 रुपया भी अगर निकाले ना हर महीने तो एक नया सिलेंडर आ जाएगा। और ये इनकी माताएं बहनें की जो चेहरा है वो देखने का प्रयास करिए कि आपकी भी माँ होगी, आपकी भी बहन होगी और आपकी भी पत्नी होगी, वो भी इसी तरह से होंगी। लेकिन फर्क जानते हैं क्या है? वो एसी में बैठी होंगी और ये लोग मेहनत कर रही हैं। असल में ये लोग मेहनत करती हैं और धुएं में बनाती हैं। किस प्रकार से जब बारिश होता होगा तो चूल्हा में भी पानी जाता होगा, तो किस प्रकार से ये लोग मर मर के हमने के धल न जाता गाड़ी पानी रोकी न जाए। एक आदमी सब्जी भूंजला, सब्जी में मत पड़े, सब्जी में पड़ी तो बच्चा हमने के नु खाई, दोसर कोई ना नु खाई। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री जी, कान खोल करके सुनिए महिला की जुबानी और ये कितनी दर्द के साथ कर रही है। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप लोग गरीब परिवार से नहीं आते, आप लोग तो अमीरी में पैदा हुए हैं और शायद ऐसी विद्यालय में आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे। ये बताइए कि वहाँ पर जो नल लगा हुआ है पाइप, उसमें पानी आता है? वो पानी आवत रहे, फिर स्कूल तूर तार के धो देला सन, अब पानी कहतो ना, बस एगो नल चलता, वही नल से लइका खाला सन, वही नल से हमने के खाना बनाई ना। चापाकल आ झूठो के लागल बा मोटर चलबे ना कर, मोटर नहीं चलता ना चलेला। चापाकलवा के पास देखेंगे कि हरा हरा सा काई बैठा हुआ है, तो काई वहाँ पे अगर कोई फिसल जाएगा तो इसके जिम्मेवार कौन होगा? तब हमने के नु देखता नहीं जा।
अब हमनी के देखो तनी जा साफ करी ना जा, हमनी के कुदारी ले हई साफ करी ना जा, हौ करी ना जा। कल तो देखिए वहाँ पर जो पौधा लगा हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ भी लगा होगा, इसका सफाई कौन किया है? हाँ यही पे कहलन के साफ कर दिया जाए तो हमनी से साफ ना होई, छोड़ देनी है जा। वो सारे जगहों पर घास लगा हुआ है और यहाँ पर घास कुछ कम हुआ है, कहीं ना कहीं वो कौन साफ किया है? ई साफ हमनी के कैले बन जा, कुल हई हमनी के कैले बन जा, कुल हमनी के कैले बन जा साफ। नीतीश कुमार जी, आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो आप लोग वादे करते हैं उस वादे को किस तरह से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये यहाँ की महिलाएं जो सिर्फ खाना बनाने के लिए जो जिनको सैलरी दी जाती है, शायद आप लोगों के लिए जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनके 1% भी नहीं है, और यहाँ पर मर मर के खाना तो बनाती है। प्लस में इस विद्यालय का जितना भी चीज मेंटेनेंस हो सकता है, अभी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि 3:30 बजने को आया है, लेकिन ये लोग विद्यालय में डटी है और अभी ये लोग तभी तक डटेंगी जब तक इस विद्यालय का पूरी तरह से काम खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये लोग काम यहाँ पर करती रहेंगी। तो मैं नीतीश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इन लोगों को तत्काल सरकारी नौकरी के तहत इन लोगों को बहाल करे और सरकारी इन लोगों को बहाल करे, और जो पेमेंट उन शिक्षक को दी जाती है जो कि अपने समय से पहले ही चले जाते हैं, वो पेमेंट अगर इनको दिए होते ना तो शायद इस विद्यालय का ये लोग मेंटेनेंस खुद करवा देते। हाँ हाँ कुल साफ कर दे। हाँ अगर 50,000 रुपए आप लोगों को दिया जाए तो क्या करेंगे? हम लोग साफ कर दे, हम दवाई छिड़ी के पीठी पर बांध के हमके दवाई छिड़ी के सब कर दे, हाँ सब ठीक कर देम जा हमनी के। नीतीश कुमार जी, आप ये कान खोल करके सुन लीजिए कि महिलाएं किस प्रकार से आप लोगों से निवेदन कर रही हैं कि अगर 50,000 रुपए हम लोगों को अगर नीतीश कुमार जी देते हैं तो शायद इस विद्यालय में कोई कमियां नहीं रहेगी, सारी कमियों को हम लोग ढूंढ ढूंढ करके खत्म करने का काम करेंगे। आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है पेड़ किस प्रकार से लगा हुआ है और ये विद्यालय की अवस्था है, ये जंगल। जानते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं किसी विद्यालय में नहीं बल्कि मैं जंगल में मौजूद हूँ। जंगल का फील इसलिए आ रहा है कि उस तरफ खेत है, उस तरफ पेड़ है और यहाँ घास है, और मैं किसी विद्यालय के कैंपस में नहीं बल्कि एक जंगल में मौजूद हूँ। तो इस तरह का जंगल राज को खत्म किया जाए नीतीश कुमार जी, और इस विद्यालय में तमाम जो ऐसे शिक्षक हैं जो फालतू के फिजूल बैठे हुए हैं, अपने समय से पहले ही घर चले जाते हैं और समय के बाद स्कूल में आते हैं, उन लोग को तत्काल बर्खास्त करने का काम किया जाए और इन महिलाओं को तमाम सरकारी नौकरी के तहत बहाल किया जाए। और 9:45 बजे आवत नहीं जा, 9:45 बजे आके यहाँ से 4 बजे जाई ना जा, सर लोग चल जाई ना जा। तो हम सब आते हैं सर, कब आते हैं? को बजे है 9 बजे, हाँ 9 बजे, हमने के 9:45 बजे जाते कब? हाँ वो चल बोले 3 बजे, हाँ 2:30 बजे। ये देख सकते हैं कि 3:30 बज रहा है, जबकि अभी भी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है और 2:30 बजे 2:15 बजे यहाँ के शिक्षक 9-11 हो जा रहे हैं अपने घर को। और ये जान रहे हैं ऐसी स्थिति दयनीय क्यों है, क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचारी शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जाता और भ्रष्टाचारी शिक्षकों को केवल छोड़ दिया जाता है और इसी तरह से वो कैसे भी लेकर के चलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। मैं फिर इस विद्यालय में आऊंगा और तब आऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ पर लंच के बाद यहाँ के लोग चले जाते हैं, तो मैं आऊंगा, मैं 9 या 10 बजे आऊंगा और इस विद्यालय में तमाम जो शिक्षक हैं उन सभी से बात करूंगा और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था जांच करने का प्रयास करूंगा। तो मैं नीतीश कुमार जी लास्ट में आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि इन महिलाओं को तत्काल सरकारी नौकरी के तहत बहाल किया जाए और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाए। ये आप देख रहे थे रोहतास जिला के दावत प्रखंड के उसरी पंचायत से मैं युवराज आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।